की परमाणु मिसाइल सटर्न 2 और RS-28 यूक्रेन को पल भर में बना सकती हैं मलबे का ढेर। क्या पुतिन लेंगे खूनी बदला? यूक्रेन ने रूस में बड़ा हमला करते हुए उसके 5 एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में रूस के अरबों डॉलर कीमत के 41 जेट तबाह हो गए। यूक्रेन के हमले के बाद माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना को बड़ी जवाबी कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। रूस की ओर से बड़ी कार्रवाई की आशंका के साथ ये भी चर्चा है कि इसमें किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा। रूस की ओर से परमाणु हथियार ले जाने वाली RS-28 सरमत और सटर्न 2 जैसी खतरनाक मिसाइलों को तैनात किए जाने की अपुष्ट खबरें हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइलें रूस ही नहीं, दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियारों में शामिल हैं। इनका इस्तेमाल किया गया तो यूक्रेन में बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। रूस की सटर्न 2 मिसाइल को उसकी विनाशकारी क्षमता के लिए जाना जाता है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये संख्या 15-16 तक हो सकते हैं। इससे साफ है कि ये कई छोटे शहरों को खत्म कर सकती है। वहीं RS-28 सरमत मिसाइल सटर्न 2 का उन्नत संस्करण है। इसकी रेंज 13,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। ये क्षमता इसे रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक बनाती है। रूस के हमले का डर अब वास्तविक यूक्रेन के साथ बढ़े हुए तनाव को देखते हुए कई रक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस की ओर से परमाणु मिसाइलों के इस्तेमाल का डर वास्तविक है। खास तौर से यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद परमाणु प्रतिक्रिया का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इसने दुनिया भर में रूस की किरकिरी कराई है। रूस की सुरक्षा पर इस हमले से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रूस ने अगर RS-28 सरमत या सटर्न 2 जैसी मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की तो पूरा क्षेत्र मलबे का ढेर बन सकता है। ऐसे हमले सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। रूस के इन 2 मिसाइलों के अलावा भी रूस के पास कई घातक मिसाइलें हैं और दूसरे हथियार भी जो यूक्रेन में तबाही मचा सकते हैं। रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइलों का और आधुनिक फाइटर जेट हैं। इसके अलावा रूस के पास परमाणु हथियारों का भी बड़ा जखीरा है। रूस की वायुसेना में सुखोई 57, सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट हैं। ये जेट विभिन्न प्रकार के मिसाइलों और बमों को ले जाने में सक्षम है। रूस के ड्रोन भी सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रूस के परमाणु हथियारों की बात की जाए तो उसके पास रणनीतिक और सामरिक दोनों तरह के हथियार हैं। ये रूस की वैश्विक भू राजनीति में काफी लाभ पहुंचाते हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना तो काफी कम है, लेकिन संघर्ष की स्थितियों के दौरान दूसरे पक्ष पर दबाव डालने में परमाणु हथियारों की मौजूदगी काफी असर डालती है।